लेकिन 7 साल का नौकरी छोड़ के क्यों मैं बहन जी तुम्हारी मायावती जी का पीछे एक सैनिक बन के चलने के लिए पसंद किया। मैं 26 साल का सरकारी नौकरी में 10 साल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत गरीब स्टूडेंट्स थे, वो सभी लोगों का शिक्षा के लिए मैं 10 साल का सर्विस त्याग किया। पुलिस वर्दी में लोग हथियार पकड़ के, लाठी पकड़ के या ड्यूटी करना चाहता है क्योंकि उसमें अंदर पावर होता है, हथियार है आपके पास। वो भी बाबा साहब के जरिए जो संविधान है, संविधान के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपका हाथों में हथियार आती है और हथियार आपको एक नया पावर देते हैं। लोग तरसते हैं उस पोस्ट में जाने के लिए। मैं भी 3 साल हर दिन 16 घंटा मेहनत करके, क्योंकि 8वीं कक्षा तक हम बिजली भी नहीं देते हमारे गांव में, देहात में, मतलब जंगलों में पैदा हुए और 8वीं कक्षा तक बिजली भी नहीं देते। लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद बाबा साहब के आरक्षण की वजह से 16 घंटे हर दिन मेहनत करके, बहुत जुर्म होते थे हमारे खिलाफ गाँव में, यूनिवर्सिटी में भी बहुत जुर्म होते थे। उसके बावजूद भी हमने बहुत मेहनत करके तीसरी अटेम्प्ट में इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस में शामिल हो गए। वहाँ से करीमनगर जिला का एसपी, बहुत सारे एसपी और जॉइंट कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का काम करके फिर भी हमारे तसल्ली नहीं मिली। तो मैंने सोचा मैं अकेला एक ऑफिसर बन गया हूँ, लेकिन मेरे समाज बहुत गरीबी में है, मेरे समाज अभी भी झोपड़पट्टी में जीती है, मेरे समाज अभी भी पुलिस स्टेशन के सामने जुर्मों से घायल होके इंसाफ के लिए रो रही है मेरे समाज। इसे मेरे समाज आज भी सफाई कर्मचारी जैसा काम कर रहे हैं। हजारों लोग, लाखों लोग वही काम कर रहे हैं, मजदूर बन के, किसान बहुत लैंडलॉर्ड्स के खेतों में मजदूरी का काम कर रहे हैं, कोई अक्षरास्यता तो नहीं है पूरा। इसी के वजह से मैंने सोचा मैं अकेला संतुष्ट होने में कोई फायदा नहीं है, मैं अकेला एक बंगला में घूमने में फायदा नहीं है, मैं अकेला एक बड़ा लग्जरी कार में घूमने का कोई फायदा नहीं है, एसी रूम में बैठने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा मैं अपना समाज को शिक्षा देने के लिए, जैसे चलवादी साहब ने, डॉक्टर ने चलवादी ने एक नया इंटरनेशनल स्कूल खोल शिक्षा दे रहे, मैंने सोचा क्यों नहीं हम एक शिक्षा देते करके। उससे पहले मैंने जहां बाराक ओबामा, जहां मार्क जुकरबर्ग, जहां बिल गेट्स ने पढ़ा है उस यूनिवर्सिटी में, जैसा बाबा साहब ने गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया, जाके वहां पढ़ने के बाद बाबा साहब का जीवन का संघर्ष का स्फूर्ति लेके वहां से मैं सीधा तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश आके सामाजिक कल्याण विभाग में सचिव बन के 10 लाख बच्चों का पढ़ाई किया। फिर भी हमें तसल्ली नहीं था। मैं गया सीधा बहन जी कुमारी मायावती जी के पास, जाके मैं बोला बहन जी आप अकेला संघर्ष कर रहे हैं, 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आप 4 बार मुख्यमंत्री बने रहे, फिर भी आपको प्रधानमंत्री बनने के, प्रधानमंत्री का पद पे आपको देखना चाहती है ये देश। लेकिन ये मनवादियों ने जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ साजिश के, आपके खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपका सैन्य में, आपका आर्मी में एक सैनिक बन के काम करना चाहता हूँ। तो बहन जी ने बोली यार अपने समाज से आपके जैसे वरिष्ठ अधिकारी बहुत कम होते हैं, क्यों जॉब छोड़ते हो? तो फिर भी मैं बोला बहन जी मैं आपका पीछे आना चाहता हूँ, मैं आपका सैनिक बनना चाहता हूँ, वहां जाके किसी दूसरे के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं हमारा बहन जी के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं बहन जी का अनुमति लेके मैं पद छोड़ दिया। मैं जब पद छोड़ दिया, बहुजन समाज पार्टी बहुत वीक तेलंगाना में, तो मैंने सोचा ऑफिस में बैठ के, एसी रूम में बैठ के लेक्चर देने के बजाय, यूट्यूब वीडियो बनाने के बजाय या फेसबुक पे पोस्ट डालने के बजाय, मैंने सोचा जैसा मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल लेके पूरा देश घुमा, आप जैसा लोगों को तैयार किया, मैंने सोचा
महापुरुषों का विचारधारा, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू महाराज, शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार और परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और काशीराम जी, ये सभी लोगों का विचारधारा को लेके मैंने 4000 गांव घूमे मित्र। 350 दिन मैं फैमिली से बाहर रहा, हैदराबाद में रहा। 350 दिन मैं पूरा तेलंगाना के आबादी घुमाऊं और लाखों लोगों से मिला। 50,000 किलोमीटर का जर्नी किया मैंने, 50,000 किलोमीटर, 4000 गांवों में। तो ये पूरा करने के बाद मैं जब चुनाव लड़ा था तो सिरपुर करके एक महाराष्ट्र से बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। कई लोग बोले साहब आपको हराएंगे, लोग कैसे विजय साहब बाबा से आपको हराया, आपको भी हराएंगे, जैसा कई लोग को हराया आपको भी हराएंगे, फिर भी बोल मैं बोला नो, हम जाना है जहां जहां अपना समाज दुखी है, जहां अपना समाज दबे हुए है, वंचित है, शोषित है, उस जगह जाके लड़ाई करके मैं जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने के लिए गया। और 3 महीने पहले मेरा कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ था, फिर भी मैं वहां जाके लड़ा और 45,000 वोट कमाया हमने। मुझे हराने के लिए 3 चीफ मिनिस्टर आए, एक योगी आदित्यनाथ, दूसरा हेमंत बिश्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर, और तीसरा आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। एक ब्लॉक लेके मेरे खिलाफ काम किए। ये लोग गलत फैलाया, प्रवीण कुमार हिंदू विरोधी है, प्रवीण कुमार अगर विधायक बने तो पूरा अपने क्या बोलते पूरा टेम्पल जो है टेम्पल गिराएंगे और बोलेंगे और पूरा अपना ये अपना बाबा साहब का विचारधारा हर घर में लाने के लिए कोशिश करेंगे। इसको जिताना मत करके लोगों को नेगेटिव कैंपेन करके पैसे देके 35 करोड़ खर्च किया मुझे हराने के लिए। तो ये पूरा खर्च करके मुझे हराया, लेकिन ये तो मेरा पहला शुरुआत है। तो आने वाले दिनों में जरूर करेंगे। जब तक बहन जी कुमारी मायावती जी ने देश का प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक हम जंग जो है जारी रहेंगे। जब तक अपना नीला झंडा हाथी निशान जब तक दिल्ली नहीं पहुंचती तब तक हम हमारा संघर्ष जारी करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ द नेशन। तो बाबा साहब ने खुला कहा कि पॉलिटिकल पावर मास्टर की है, इसीलिए ये बाबा साहब का जो सपना जो है वो सपना को रियल करने के लिए हम सभी लोगों को संघर्ष करना है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये व्हाट्सएप पोस्ट से नहीं होता, फेसबुक पोस्ट से नहीं होता, ट्विटर ट्वीट से नहीं होता, ये जमीन पे जाना है।